Hello you all, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and I'm back with another video for you guys. तो आज मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आईसीएसआई के पोर्टल पर नोटिफिकेशन आई है। तो आईसीएसआई के पोर्टल के अकॉर्डिंग स्विच ओवर के बारे में डाला गया है फ्रॉम ओल्ड सिलेबस 2012 टू न्यू सिलेबस 2017। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया है कि अब जो भी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड सिलेबस के अंदर रजिस्टर्ड थे लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ इस बार, तो अब वो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन होगा, जो एग्जाम्स उनको देने होंगे, वो ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो जाएंगे न्यू सिलेबस 2017 के अंदर। दैट इज जून 2022 सेशन से अब न्यू सिलेबस ही एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स के ऊपर, ओल्ड सिलेबस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो रहा है फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू द न्यू सिलेबस। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स, आप ये नोटिफिकेशन जैसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें मेंशन्ड है ऑल एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड सिलेबस whose registrations are valid but have not cleared the executive and professional program examination have automatically been switched over to the new syllabus 2017. And it may be noted that henceforth all the examinations from June 2022 session onwards will be held under new syllabus 2017 only. Okay, तो अब ये स्विच ओवर हो जाएगा फ्रॉम जून 2022 सेशन। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मॉड्यूल को पार्शियली पास किया है, पार्शियली पास करने का मतलब कि आपको किसी पेपर के अंदर एग्जाम्शन मिली है, तो उस केस में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर का एग्जाम्शन अंडर न्यू सिलेबस 2017 मिल जाएगा। तो आप ये नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे देख सकते हैं, आफ्टर स्विचिंग ओवर टू द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स हु हैव पास मॉड्यूल partially or have been granted paper wise exemption on the basis of qualification or on the basis of 60% of marks criteria shall be eligible for exemption in corresponding paper under new syllabus 2017, the details of which is being available at the following link। तो इन लिंक पे आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का डिटेल्स मिल जाएगी और प्रोफेशनल प्रोग्राम की डिटेल्स मिल जाएगी। उसके बाद प्लीज नोट दैट सिलेबस 2017 has been updated automatically through the system for the old syllabus 2012 students. Further, switch over students or students registered under syllabus 2017 are advised to immediately enroll and complete pre-examination test for becoming eligible to enroll and appear in the main examinations. And steps for appearing in online pre-exam test and process of payment of fee by the students is available on the link। जो यहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल है, तो आप लोग इस लिंक्स को देख क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। एंड तो गाइज दैट वाज द फर्स्ट नोटिफिकेशन जिसके बारे में मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना था। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड नोटिफिकेशन जिसके अंदर बेसिकली सेकेंड नोटिफिकेशन रिलेटेड है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से रिलेटेड। तो जैसे आप लोगों को पता है अभी 25 दिसंबर को रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं सीएस के। तो जो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने की वजह तो जो सीएस के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद ये नोटिफिकेशन आया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो कर सकते हैं विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हिज और हर रिजल्ट। और कैंडिडेट जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर विद रिक्वेस्ट फी ऑफ ₹250 पर सब्जेक्ट। ओके, और उससे रिलेटेड गाइडलाइंस आपको इस लिंक पर मिल जाएगी जो यहाँ पर मेंशन की गई है। और ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए वो सैटरडे से स्टार्ट है 26 फेब 2022 से लेकर टिल फ्राइडे 18 मार्च 2022 तक ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। तो आप टिल 18 मार्च 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए। तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट करने की फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इज 18 मार्च 2022। ओके, इसके अलावा इसके अंदर मेंशन्ड है कि टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर रिक्वेस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड
for quicker and hassle-free response. And in case any candidate wishes to apply for verification marks through offline mode, he or she can download the application form available on the website and send the same duly filled in along with the requisite fee through the speed or registered post. तो आप जो है इसको ऑफलाइन ऑप्शन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं स्पीड पोस्ट कराकर डॉक्यूमेंट्स को और फीस को. एंड फी कैन बी पेड ईदर बाय वे ऑफ डिमांड ड्राफ्ट favoring the Institute of Company Secretaries of India, payable at New Delhi or in cash at a regional or चैप्टर और नोएडा ऑफिस. ओके, तो आप दोनों तरीके से आप करवा सकते हैं. प्रोसीजर जो है आपको इस लिंक के ऊपर दे रखा है. यू कैन फॉलो द प्रोसीजर अकॉर्डिंग. एंड इसी के अलावा एक थर्ड नोटिफिकेशन भी है जिसके बारे में मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना है. एंड वो नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू द इंस्पेक्शन और सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ आंसर बुक ऑफ CS एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 सेशन. तो अगर कोई भी सर्टिफाइड कॉपीज आंसर बुक की कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइडेड है. तो वो 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो. कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. और ये फैसिलिटी स्टार्ट होगी फ्रॉम 26 फरवरी 2022 से टिल 27 मार्च 2022 तक. ठीक है. और जो भी फीस रहेगी इट विल बी the prescribed fee for supply of certified copy of answer book is 500 per subject and fee for inspection of answer book is 450 per subject. Last date of submitting the application is 27th March 2022. आप इसको ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये 3 नोटिफिकेशंस को आप ध्यान में रखिए, डेडलाइंस को ध्यान में रखिए एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द सेम. एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी हो. और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आप लोगों को पता है क्या करना है. Do like this video, subscribe to my channel for more such videos and updates, and share this video with everyone. I will meet you guys soon in my next video. Till then, bye bye.